वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैं आज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। व्हेन शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग्स बाय न्यू पार्टनर इन कैश। इसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी और इसके बाद हम क्या है नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं गुडविल का। तो जल्दी से जल्दी आप क्या है क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है आपके लिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पार्टनर्स है, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया है एज ए न्यू पार्टनर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई है 1:3:1। ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:2, न्यू कितनी हो गई है 1:3:1। सी ब्रिंग्स 30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। सी 30,000 रुपये लेके आया है एज ए गुडविल के शेयर के और 70,000 एज अ कैपिटल और 70,000 की बिजनेस में कैपिटल लेके आया है। तो इसकी हमें क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी क्या है जनरल एंट्रीज डालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए, ए है एंड बी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो ठीक है कितनी दी है 3:2। अब देखिए यहाँ पे ठीक है ना, ए है बी है एंड सी है, तीन पार्टनर्स है। न्यू रेशियो कितनी दी है, पहले तो आप ये लिख लीजिए कितना दिया है 1:3:1। लिख लीजिए 1:3:1 ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ए एंड बी की। सबसे पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं। ए की ओल्ड रेशियो कितनी दी है 3/5 और न्यू कितनी दी है 1/3, 4 and 5 1। तो ये कितना आ गया 2/5। और ऐसे बी के लिए निकालेंगे। बी की ओल्ड रेशियो कितनी है 2/5 और न्यू रेशियो कितनी है 3/5। तो ये आ गया 2 - 3, 5 कॉमन है तो ये आ जाएगा -1/5। ये मैंने डायरेक्ट ही निकाल लिया। अगर आप ऐसे करके निकालोगे 3 - 1 = 2/5। ऐसे करके भी आप क्या है निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्टली ही निकाल लिया है। इसका भी पॉजिटिव आया, इसका क्या है नेगेटिव आया। पॉजिटिव आया तो ये क्या है हमारा सैक्रिफाइस ठीक है। अगर नेगेटिव आया तो ये क्या है हमारा ठीक है। पुराना क्या है शेयर कम था, नया क्या है ज्यादा है तो इसको क्या है गेन हो रहा है और इसका क्या है सैक्रिफाइस। ए क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है वो क्या है गेन कर रहा है। आपको जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे। सना एंड दिया दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी 3:4। तो हमारी क्या है एंट्री नॉर्मल ही चली गई थी। पर यहाँ पे क्या है एक पार्टनर जब गेन कर रहा है तो एक पार्टनर क्या है सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी जनरल एंट्री में क्या चेंज होगा इसके लिए क्या है मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन करवाने का कोई भी रीजन नहीं था मेरे पास, सिर्फ यही रीजन था। यहाँ पे दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यहाँ पे एक गेन कर रहा है और एक क्या है सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी की वजह से मुझे ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। ठीक है, हमने गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया, वेरी गुड। उसके बाद क्या है हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपको जनरल का फॉर्मेट पता है तो आप क्या है जनरल का फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं बिना जनरल का फॉर्मेट बनाए आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बिजनेस में क्या आया है कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। और किसकी वजह से आया वो प्रीमियम की वजह से आया है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट सॉरी क्रेडिट टू सीज कैपिटल अकाउंट ठीक है ना। बिजनेस में सी ने कितनी कैपिटल दी है 70,000 तो कैपिटल आ जाएगी 70,000। प्रीमियम का कितना शेयर दिया है उसने बिजनेस में 30,000 तो आ गया यहाँ पे 30,000। और बिजनेस में कितना कैश आया है 1 लाख का हमारे पास कैश बिजनेस में आया है। ये होगी हमारी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या है इसी केस की, इस प्रीमियम को क्या हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बिटवीन ओल्ड पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है इस प्रीमियम को क्या है हम उसमें डाल देते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक क्या है गेन कर रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एंट्री भी आप अभी देख लीजिए, यहाँ पे डाल देती हूँ। प्रीमियम क्या है पहले क्रेडिट था, अब क्या है प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है ए इज कैपिटल अकाउंट ठीक है ना।
आपको मैंने एडजस्टमेंट एंट्री बहुत बार बताई है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ पे हमें क्या, पहले हमारा जब हमारा एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो तो हमें क्या है, बिजनेस की गुडविल फाइंड करनी पड़ती है। बिजनेस की गुडविल क्या है, सी बिजनेस में कितने पैसे लेके आया है, 30,000 रुपीज लेके आया है, ठीक है। और वो किस शेयर से बिजनेस में एडमिट कर रहा है 1/5, ठीक है, 1/5। तो सी का कितना शेयर है, 1/5। तो इसको उल्टा कर देंगे, 5/1 कर देंगे तो क्या है, हमारी बिजनेस की गुडविल आ जाएगी, दैट इज 1,50,000। हमने बिजनेस की गुडविल फाइंड कर ली 1,50,000। सी का शेयर कितना था, उसको रिवर्स कर दिया, 1/5 था, इसको 5/1 करके हमारी बिजनेस की गुडविल आ गई 1,50,000। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्रीज है 1,50,000 के हिसाब से जाएगी। 1,50,000 इंटू 1/5 कीजिए, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 30,000। तो बी का कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख दूँ 1,50,000 इंटू 1/5, जो बी का गेन आया था, ठीक है। ए का कितना है 2/5, तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 60 आ जाएगा। सॉल्व भी कर लेते, 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 60,000, राइट। और प्रीमियम का अपना कितना पैसे हैं, 30,000, प्रीमियम के 30,000 है, 30,000 ही ट्रांसफर दी। तो हमारी एंट्री बन गई ना 30, 30 एंड 60। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप एंट्री में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम कितना था, 84,000 था। प्रीमियम 84,000 कैश आया और 84,000 को क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। वो कितनी थी हमारी, 3 और 4। तो 84,000 को 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जब एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया तो सबसे पहले हमें क्या है, बिजनेस की गुडविल फाइंड करनी पड़ गई। अगर हमें गिवन है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं गिवन है तो हमने क्या है, बिजनेस की गुडविल फाइंड की और उस गुडविल के हिसाब से 1/5 और 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करा गया, ना कि 30,000 के साथ। होपफुली आपको दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। यहाँ पे हमने क्या है, 30,000 के साथ ही गेन और सेक्रीफाइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें फर्म की गुडविल के साथ करना है। जब हमारे पास दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस होंगे तो हम क्या है, सीधा सीधा प्रीमियम के शेयर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री को डाल देंगे। तो ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिया है। अभी क्या है, नेक्स्ट में आपको नया टॉपिक शुरू करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।